जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, साल 2021 का जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, पहला चंद्र ग्रहण, वह है 26 मई को। इस दिन वैशाख मास की पूर्णिमा है और इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण होती है वैशाख मास की पूर्णिमा। आज के दिन स्नान करने का पवित्र नदियों में और दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। आज ही के दिन ग्रहण भी लग रहा है जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। ये जो ग्रहण है दुनिया के कई देशों में दिखाई देगा और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस वीडियो में कि जो चंद्र ग्रहण है कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, ग्रहण का मध्यकाल क्या होगा, मोक्ष काल क्या होगा, सूतक काल कब से शुरू हो रहा है और इस सूतक काल के दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सभी बातें मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करें चंद्र ग्रहण के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं कि चंद्र ग्रहण कब से शुरू हो रहा है। ये जो चंद्र ग्रहण है 26 मई 2021 को लगेगा। बुधवार का दिन है, वृश्चिक राशि में लग रहा है, अनुराधा नक्षत्र में लगेगा। चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 3:15 पर शुरू हो रहा है। दोपहर में 3:15 पर यह चंद्र ग्रहण शुरू होगा और इस चंद्र ग्रहण का मध्यकाल है 4:49 पर शाम के समय। ग्रहण का मोक्ष काल कब होगा? शाम को 6:23 पर। दोस्तों, ये है ग्रहण का समय। अब बात करते हैं कि दिखाई कहाँ दे रहा है, ये कौन सी जगह पर ये जो चंद्र ग्रहण है वो दिखाई देगा। सबसे पहले बात करते हैं, साल का पहला चंद्र ग्रहण जो है वो पूर्वी एशिया में दिखाई देगा, प्रशांत महासागर में दिखाई देगा, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के ज़्यादातर हिस्सों में दिखाई देगा और ऑस्ट्रेलिया में भी ये पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। दोस्तों, ये जो चंद्र ग्रहण है पूर्ण चंद्र ग्रहण है और भारत के अधिकांश हिस्सों में ये पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पूर्वी क्षितिज के नीचे होगा, इसलिए देश के लोग इस पूर्ण चंद्र ग्रहण को नहीं देख पाएंगे। तो बहुत ही कम ऐसी जगह है जहां पर चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है और वो मैं आपको बता देती हूँ कहाँ दिखाई देगा। जैसे कि पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में आंशिक चंद्र ग्रहण का आखिरी हिस्सा देखा जा सकेगा। जब चंद्र ग्रहण समाप्ति के समय पर होगा तो कुछ हिस्सों में ये दिखाई देगा, जैसे कि कोलकाता में कुछ मिनट के लिए आंशिक रूप से दिखाई दे रहा है और पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा में दिखाई देगा। इम्फाल में कुछ समय के लिए दिखाई दे रहा है। अगरतला, कोहिमा, नागालैंड, शिलोंग, मेघालय, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, गुवाहाटी और असम, ये जो जगह हैं यहाँ पर बहुत थोड़े समय के लिए, जैसे कि कहीं पर 3-4 मिनट के लिए, कहीं पर ये 5 या 6 मिनट के लिए और कुछ एक आध जगह पर ये आधे घंटे के लिए भी दिखाई दे रहा है। तो बहुत थोड़े समय के लिए और वो भी समाप्ति के समय पर ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। तो जहाँ पर ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर सूतक काल ज़रूर मान्य होगा। सूतक काल जब होता है तब क्या नहीं करना चाहिए ये जान लेते हैं। देखिए, जब सूतक काल शुरू हो जाता है, चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है। तो इस दौरान आपको मंदिरों की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं इस समय में और कोई भी कार्मिक पूजा पाठ नहीं होता। जैसे कि मूर्ति को स्पर्श करके जो पूजा की जाती है वो पूजा इस ग्रहण काल सूतक काल के दौरान नहीं की जाती है। और ग्रहण काल जब शुरू हो जाता है या सूतक काल के समय से ही बहुत से लोग हैं जो अन्न जल ग्रहण नहीं करते हैं। इस समय में प्रभु के नाम का, परमात्मा के नाम का स्मरण किया जाता है। गर्भवती स्त्रियों को विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। इस समय में किसी भी तरह से धारदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि आप सब्जी, फल इत्यादि ना काटें। इस समय में कोई सिलाई कटाई का काम नहीं किया जाता है। सोना नहीं चाहिए इस समय में और विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस समय में बाहर नहीं निकलना है या चंद्र ग्रहण देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए। जहाँ पर भी ये चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है वहाँ आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और सूतक के बाद स्नान करना बहुत आवश्यक होता है। सूतक के बाद आप अपने बालों को धोकर फिर स्नान करें। इस तरह से सूतक काल का ध्यान रखना जरूरी है। चंद्र ग्रहण जहां पर दिखाई दे रहा है वहां देखिए, जहां पर चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है, जिन शहरों में चंद्र ग्रहण दिखेगा वो शहर के नाम मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा बाकी जगह पर चंद्र ग्रहण बिल्कुल भी नहीं मान्य होगा किसी भी प्रकार से। तो जब चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा तो उसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। किसी भी प्रकार का वहाँ पर कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि इस समय में जो भी अभी बताया मैंने कि ये सब कार्य नहीं करने चाहिए, मूर्ति को स्पर्श नहीं करना या पूजा नहीं करना, पाठ नहीं करना, ये सिर्फ उसी जगह पर जहाँ पर
ग्रहण दिखाई दे रहा है। जहां ग्रहण नहीं दिखेगा वहां पर बिल्कुल भी आपको इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के वहम में, भ्रम में ना पड़े। ग्रहण काल में एक विशेष कार्य भी किया जाता है कि ग्रहण काल का जो समय होता है बहुत ही एक सिद्ध समय माना जाता है मंत्र जाप इत्यादि के लिए। जैसे मंत्र जाप करना हो, आपको मंत्र सिद्ध करना हो, किसी यंत्र का निर्माण करना हो, तो ये विशेष समय है। मूर्ति स्पर्श तो नहीं की जाती है, लेकिन इस समय में इस तरह से मंत्र जाप करने का बहुत अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे अपने सामने एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल रखकर अगर मंत्र जाप किया जाए तो बहुत ही शीघ्र वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। या गंगा के किनारे या सरोवर के किनारे, मंदिरों में भी मंत्र जाप किए जाते हैं सिद्ध करने के लिए। तो बहुत से लोग इस समय के प्रयास में रहते हैं कि जब भी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण आएगा वो मंत्र सिद्ध करेंगे। तो इसका लाभ उन्हें नहीं मिल सकेगा, क्योंकि भारत में चंद्र ग्रहण मान्य नहीं है। भारत में चंद्र ग्रहण बहुत कम जगहों पर दिखाई दे रहा है, और वो भी बहुत थोड़े समय के लिए। तो ये लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा कि आप कोई मंत्र सिद्ध कर पाएं। और किसी भी प्रकार के स्नान दान इत्यादि का भी इस समय कोई महत्व नहीं है, कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। जिन जगहों पर चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं दे रहा है वहां पर किसी भी प्रकार का ना तो कोई सूतक काल होगा, ना कोई परहेज, ना कोई नियम आपको करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो चंद्र ग्रहण लग रहा है वो दोपहर में 3:15 पर लग रहा है और समाप्त हो जा रहा है शाम को 6:23 पर। तो चंद्रमा के निकलने से पहले ही, यानी कि चंद्रोदय से पहले ही ये जो ग्रहण है वो समाप्त हो जाएगा। तो बहुत थोड़ी सी जगहों पर दिखाई दे रहा है। आप किसी भी भ्रम की स्थिति में ना पड़े कि ये चंद्र ग्रहण आपके लिए किसी भी प्रकार से हानिकारक है या लाभदायक है। हानिकारक उन लोगों के लिए होता है जैसे कि इस समय में विशेषकर गर्भवती महिलाओं के लिए। तो जिन जगहों पर ये चंद्र ग्रहण नहीं दिखाई देगा वहां पर आपको किसी प्रकार की परहेज की भी आवश्यकता नहीं है गर्भवती स्त्रियों को, क्योंकि इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। क्योंकि चंद्र ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो इसका कुछ भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। और दूसरी बात कि जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं मंत्र जाप इत्यादि करके, तो उन्हें भी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होगा। अगर आप मंत्र जप करते भी हैं तो वो सामान्य मंत्र जप होगा, इससे किसी प्रकार की आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। अगर आप इस समय में किसी यंत्र का निर्माण करना भी चाहते हैं और करें भी तो इसका कोई आपको फल प्राप्त नहीं होगा। बिल्कुल सामान्य दिनों की तरह ही ये आपको फल देने वाला है चंद्र ग्रहण का दिन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये चंद्र ग्रहण भारत में उपछाया चंद्र ग्रहण के तौर पर ही मान्य होगा और वो भी कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आप जिस भी भ्रम की स्थिति में हैं, अगर आप किसी प्रकार से भी ये मानते हैं कि आज चंद्र ग्रहण है और आप परेशान हो रहे हैं, तो ये चंद्र ग्रहण नहीं होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और आज पूर्णिमा है, जरूर बुद्ध पूर्णिमा है, तो आप आज के दिन स्नान दान इत्यादि करते हैं, इसका लाभ आपको बहुत अधिक मिलने वाला है। क्योंकि महत्व जो होता है वो बुद्ध पूर्णिमा का बहुत अधिक होता है। वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इस समय में अगर आप स्नान करते हैं पवित्र नदी में, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है, आप घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए। और जो भी आप दान करना चाहते हैं किसी ज़रूरतमंद को या फिर किसी ब्राह्मण को या किसी भी निमित्त आप दान निकालते हैं तो इसका बहुत अधिक लाभ होगा। पूर्णिमा पर वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। ग्रहण के लिए आपको सचेत करना था, इसलिए ये वीडियो मैं भी आपको दे रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।